ईरान ने आज सुबह इजराइल के ऊपर अटैक किया है। आज इजराइल के मार्केट्स ओपन है, देखते हैं उन पर क्या असर है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, सुबह से हज़ारों वीडियोस इसके ऊपर बन चुके होंगे, लेकिन जितने सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कि इसका असर क्या होने वाला है, उतने सिंपल तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा फ्रॉम ए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और किसी ने ये तो बताया ही नहीं होगा कि इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे भारत में पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ दिस अटैक। ठीक है, सब चीज़ें आपको एक एक करके समझाता हूँ, मैंने कुछ ड्राफ्ट भी किया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन मार्केट देख लेते हैं इजराइल की क्या चल रहे हैं। इजराइल का मार्केट करीब करीब ½ डाउन है, ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसने दिखाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि इजराइल वापस अटैक अब शायद नहीं करेगा, बट यू नेवर नो, है तो रेड में ही और ये बढ़ भी सकता है। देखो, मैं वो बंदा हूँ जिसने, रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेट किया था तब मैं पब्लिक वीडियो बनाता था, भैया ये बुलिश है, वॉर की न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रही, थर्ड वर्ल्ड वॉर ट्विटर पे ट्रेंडिंग है हर जगह, थर्ड वर्ल्ड वॉर पे लोग वीडियो बना रहे हैं, सब हिस्टोरियंस आ गए, भैया स्टॉक मार्केट के लिए भयानक बुलिश है। फरवरी 2022 की बात है, और मार्च में निफ्टी 16,000 से 18,000 गया था। बैंक निफ्टी का RSI 25 था, तब मैं बायर था। तो पता नहीं लोग कौन से चश्मे से मुझे हमेशा एज ए शॉर्ट ही देखते हैं, खुद हमेशा शॉर्ट करते हैं और मुझे वैसे देखते हैं, है ना। तो उस वक्त मैंने बोला था ये वॉर पॉजिटिव है मार्केट के लिए, ये सब इनसे नहीं चलता, वॉर हो गया इससे नहीं चलते स्टॉक मार्केट। तो तब में रशिया ने यूक्रेन को इन्वर्ट किया था वर्सेस अभी में बहुत सारे फ़र्क हैं, मैं आपको एक एक करके पूरे समझाऊंगा। ठीक है, और बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, तो फिलहाल इसराइल मार्केट उतने रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपने एयरपोर्ट्स भी ओपन कर दिए वापस। हालांकि मोसाद ने अभी अभी कमेंट किया है कि इसराइल विल रिटेलिएट, मतलब पलट के जवाब देगा। तो ये इनडिसाइसिव बोलेंगे, इसको देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने वाला हूँ कि इसका असर सबसे ज़्यादा भारत पर क्यों है, और रशिया वर्सेस यूक्रेन जो वॉर हुआ था वर्सेस अभी जो हो रहा है ईरान इसराइल, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ध्यान से समझना है ना, इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो फियर, अटैक हुआ है ना। इसराइल वापस हमला करेगा नहीं करेगा, करेगा तो क्या यूएस भी ज्वाइन करेगा, इधर से यूएस ज्वाइन किया तो क्या रशिया चाइना भी ज्वाइन करेंगे, प्रॉक्सी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, विक्स जो फ्राइडे को यूएस में 25% बढ़ा था, 25%। तो फ्राइडे की शाम को लाइव स्ट्रीम में एनालाइज किया था कि जब भी इतना बढ़ता है कितना भयानक गिरते हैं ग्लोबल मार्केट, तो विक्स 25% बढ़ा है। तो एक चीज़ पक्की है कि फियर और सेंटीमेंट, ये दोनों खराब होंगे। कितने खराब होंगे, डिप बाय हो जाएगा, फियर कंट्रोल में आ जाएगा, लोग वापस बुलिश हो जाएंगे, या फिर ये फियर और बढ़ेगा। ये समझने की कोशिश करते हैं, आगे देखो पूरी क्रोनोलॉजी समझो, आप पूरा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहली चीज़ तो फियर, सेंटिमेंट वाइज ये हर तरीके से, जियो पॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, जो भी है सब हर तरीके से, पहली बात तो ये चीज़ नेगेटिव हुई है। अब कितनी नेगेटिव है, कम या ज़्यादा, वो समझते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या, देखो लोग वर्ल्ड वॉर ट्रेंड कर रहे हैं, और अब न्यूक्लियर हमला हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं वीडियो बना बना के। मैं आपको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वॉर से नहीं चलते मार्केट, वॉर चलते हैं कमोडिटीज़, ऑयल प्राइजेज, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, ये सबसे स्टॉक मार्केट चलते हैं। तो पहली चीज़, एक चीज़ गारंटीड है कि ऑयल प्राइजेस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि ईरान अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, है ना। तो सारे देश जो तेल पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ये सब ईरान से इंपोर्ट करते हैं ऑयल। ठीक है, तो ये है, और तो ये तो है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है मंडे को सीधा, मतलब कल अपर सर्किट ऑयल, मतलब 100 पार टाइप्स, है ना, ये हो सकता है। ये हुआ तो देखो
क्या क्या होगा फिर, ये चीज़ अगर ऑयल बढ़े तो ये सीधे सीधे आपके किचन में और बाथरूम में तक इसका इम्पेक्ट होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप जो ब्रश कर रहे हो, आप जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, आप जो साबुन यूज़ कर रहे हो, सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, सारी चीज़ों का, गुड्स का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। गवर्नमेंट भले ही कितने भी डेटा मैनिपुलेट करें, जो आम आदमी है, गरीब आदमी, आप फुल हीट ले रहे हो इन्फ्लेशन का, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो दूसरी बात फिर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भाई जो रेट कट्स फेड अभी तक बोल रहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, हम 2024 में 3 रेट कट करेंगे, पहले 5 बोला, फिर 3 बोला, फिर बोला डेटा आएगा तब देखेंगे। तो अब जो फेड की कमेंट्री है ये पूरी तरह से कैसे हॉकिश हो जाएगी या बेरिश कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हम सिचुएशन डिमांड्स कि हम रेट हाइक करें, कट तो भूल जाओ, पॉसिबल रेट हाइक अगर होंगे तो ऑलरेडी जो ईएमआईज़ की, लोन्स की मार पड़ रही है कॉरपोरेट्स पर, आम इंसान पर, ये फर्दर बढ़ जाएगी। लोगों के पास पैसा कम होगा, ईएमआईज़ बढ़ जाएंगी, और ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है रिसेशन की वो और बढ़ जाएंगी। आप देखो इस बार इन्फ्लेशन का डेटा आया यूएस में, स्टॉक मार्केट जो हर बार पॉजिटिवली रिएक्ट करता था उसको कि लोगों के पास पैसा है यार, खर्चा कर रहे हैं लोग, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, देखो इकोनॉमी इज सो स्ट्रांग। इस बार क्या हुआ कि यार इन्फ्लेशन वापस बढ़ने लगा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना दे कहीं फेड, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटीज़ और बढ़ेंगी, या इंटरेस्ट रेट यहीं बढ़ा तो भी बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट 5% के ऊपर है ना। तो रिसेशन सेंस कर रहा है मार्केट, विक्स में भी दिखा था हमको, फेड के मिनट्स में भी कुछ इसी तरह की बात निकल के आई है। तो ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, रेट कट भूल जाओ, रेट हाइक ना हो जाए। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े तो देखो सब कुछ डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेस पे, मंडे को ये कैसे खुलते हैं, ये कैसे ट्रेड होते हैं, इस पे डिपेंड करेंगे सारी दुनिया के मार्केट। और मैं आपको आगे समझाता हूँ इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है ये सबसे, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं। अगला क्या है, रेट कट वगैरह भूल जाओ, रेट हाइक। अगला है इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, अलॉन्ग विथ चाइना। हम लोग मिडिल ईस्ट से काफ़ी सारा तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ तेल महंगा होगा तो महंगाई से जो जनता ऑलरेडी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है वो और भी ज़्यादा हिट होगी। देखो उन लोगों को छोड़ दो कि वो आटा चाहे 5,000 हो जाए, पेट्रोल 5,000 आएगा तो, है ना, उन भक्तों को भूल जाओ। बाकी जो दुनिया है, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो सब महंगाई से परेशान हैं भाई। सबके अपने परिवार हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, परेशान हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उल्टा, और चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल फटाक से ऊपर जाएंगे, क्रूड ऑयल जैसे ही महंगा हुआ। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा भाई 2 महीने बाद इलेक्शन है, पेट्रोल डीजल ये प्राइजेस बढ़े, चीज़ें महंगी हुई, तो जनता जो ऑलरेडी परेशान है ये और एग्रेसिवली करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट करेगी। इसलिए मैं क्या बोला, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। मई जून में इलेक्शन है, अप्रैल के मिडिल में है हम। तो इस बार सारा खेल जो है ना, रशिया यूक्रेन वर्सेस ईरान इसराइल, वो है टाइमिंग का। और गवर्नमेंट चेंज होना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, मैं वीडियो बना चुका हूँ डेडिकेटेड, हर्षद मेहता से भी बड़ा कांड हो सकता है गवर्नमेंट चेंज होना, मतलब। तो अगला पॉइंट क्या है, टाइमिंग ऑफ इन्फ्लेशन राइज विद इंडियंस ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की तो भैया मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, टीवी चैनल से गायब है भाई साहब। टीसीएस का हेड काउंट 20 साल में पहली बार नीचे आया। टीसीएस मजाक नहीं है यार, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, वहाँ हायरिंग नहीं हो रही तो बाकी सेक्टर्स का और बाकी कंपनीज का आप हाल सोच सकते हो यार। आईआईटी एनआईटीज में प्लेसमेंट नहीं हो रहे लोगों के, तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ऊपर से महंगाई और बढ़ जाए, ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ऊपर से और बढ़ जाए, इससे क्या होगा, इट विल ड्राइव बिग शिफ्ट इन सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स करंट गवर्नमेंट। इस जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है इसके खिलाफ सेंटिमेंट्स
और बिगड़ जाएंगे और ये शायद बहुत बुरी तरह हारेंगे। अगर आएगा तो ईवीएम ही वाला नारा सच ना हो जाए तो, है ना। मुझे तो अभी भी लगता है कि आएगा आएगा तो ईवीएम ही। आप कुछ भी कर लो, आएगा तो ईवीएम ही। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पूरी जनता एक तरफ शिफ्ट हो गई महंगाई की वजह से, ये सब की वजह से, तो भाई बहुत बुरा हारेंगे, है ना, बहुत बुरा हारेंगे 2024 में। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर नई गवर्नमेंट आई, अगर नई गवर्नमेंट आई ना, तो चुन चुन के सारे केसेस खोले जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन होगा किसका, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कैम जो हुए हैं, कॉरपोरेट से पूछा जाएगा, कॉरपोरेट के सीईओज को पकड़ा जाएगा। बताओ भैया क्यों चंदा दिया था, तुम्हारे तो प्रॉफिट ही नहीं है, जितने प्रॉफिट नहीं उससे 4 गुना चंदा दे रहे हो, कहाँ से ला रहे हो ये पैसा, किसका पैसा है, तुम्हारी कंपनी तो कमाया नहीं है, तो फिर कैसे दिया चंदा, बोलो। तो जब कंपनीज की पूछताछ होगी तो कंपनीज के गिरेंगे शेयर्स, और कंपनीज के शेयर्स गिरेंगे तो निफ्टी गिरेगा, क्योंकि निफ्टी कंपनी नहीं है, निफ्टी उन्हीं कंपनीज से चलता है। तो पॉइंट नेता मेता का नहीं, पॉइंट है जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड को घसीटा जाएगा कि बताओ भैया तुम लॉस मेकिंग कंपनी हो, तुम पैसा ला कहाँ से रहे हो चंदा देने का, कहाँ है ये, ब्लैक मनी है क्या, क्या है, क्या मतलब गवर्नमेंट, जो पुराने जो गवर्नमेंट है उसने तुम्हारी किस तरह से मदद की थी, क्या किया क्या था तुम लोगों ने। ये अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई ना, मार्केट इस डर से ही तबाह हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट तो ठीक है, आप देखो जिस तरह की हरकतें गवर्नमेंट कर रही है, क्लियर डर है कि या तो चुनाव जीतेंगे और या तो जेल जाएंगे। तो जेल तो जाना कोई पसंद करता नहीं है, तो कैसे भी बाय हुक और क्रुक चुनाव ही जीतना है। चाहे इलेक्शन कमिश्नर अपने रख दो, है ना, चाहे वेज नॉन वेज करके जो मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करो, उनकी फीलिंग्स को प्रोवोक करो, है ना। वेज नॉन वेज के बलबूते कौन इलेक्शन लड़ता है यार, मतलब क्या गिर गए हैं हम। 3-4 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है। तो मेजॉरिटी को टारगेट करो कैसे भी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वेज नॉन वेज। तो भाई सीधा सीधा जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये डर है कि अगर चुनाव हारे करंट गवर्नमेंट तो जेल पक्की है। ठीक है, और यही स्टॉक मार्केट भी जवाब देगा। तो जब ये चीज़ें आएंगी, कॉर्पोरेट्स पे इन्वेस्टिगेशन होंगे, तो स्टॉक मार्केट बहुत जम गिरेगा। और मुझे लगता है ये अगर तब गिरना है ना, तो तब कम गिरेगा, अभी पहले गिर जाएगा इलेक्शंस के पहले। क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी तक चाहती थी कि मार्केट ना गिरे, सबसे पहले उनके मुर्गे इस पैसा निकाल के भागेंगे मार्केट से। नंगा कौन बचा रह जाएगा, सुनामी जब आएगी नंगा बचा रह जाएगा डिप बायर, जो इस गवर्नमेंट के भरोसे नंगा नंगा बाय कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, लेकिन एंड में नंगा ही होना है। तो इतने बड़े रिस्क पर बैठा हुआ है इंडिया मार्केट, एक ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर ये हो सकता है, ये तो बहाना है, असली ट्रिगर ये है ऑयल प्राइसेस, है ना। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है यहाँ पर, टाइमिंग, महंगाई की जो टाइमिंग है बढ़ने की, और तेज़ हो गई अगर इलेक्शन के पहले, तो गई है गवर्नमेंट, है ना। कितना मैनिपुलेट करेंगे, कितना करेंगे। ठीक है यार, तो ये है। और ये चीज़ें अगर प्ले आउट हुई तो जून तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स लाइव सेशन रहेगा आज शाम को। मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझा दी इस वीडियो में कि कितना भयानक इम्पैक्ट हो सकता है ना। अभी इसी हफ्ते में जो मेंबर्स लाइव सेशन होगा शाम को, उसमें मैं बात करूँगा कि जो मेरी ट्रेड पोजीशंस हैं इनमें मैं क्या एडजस्टमेंट करूँगा। देखो, विन तो ऑलरेडी है, क्यों है, क्योंकि गैप डाउन होगा। अब वो कितना हो, 22,300, 22,200 हो, 22,000 हो, डन, क्योंकि कॉल्स इतने सस्ते मिल जाएंगे ना अब हेजिंग के, हो गया काम, ऑलरेडी ए विनर एटलीस्ट वीकली एक्सपायरीज में, है ना। जून की पोजीशंस में अभी भी बहुत, जून की पोजीशन 20,300 मेरा टारगेट है, जो गैप है वहाँ पर, है ना, और 200 डीएमए भी वहाँ पर है। तो मेंबर्स लाइव सेशन में आज डिस्कस करूँगा कि मैं अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करूँगा। देखो बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, बहुत ध्यान से सुनो। आप में से बहुत लोग हो गए जिसने लेट से 22,000
700 के पुट ले रखे हैं। अगर कल मार्केट 22,200 दिखता है और 22,700 के पुट की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इंडिया विक्स 700, 800, 1000 तक हो सकती है। लेट्स से 22,700 की वैल्यू 700 हो जाती है, पुट की वैल्यू 700 हो जाती है। अब आपकी दो समस्याएं यहाँ पे जो बहुत बड़ी समस्या है। क्या? किस, मान लो आपने 100 में खरीदा और 700 में बेच दिया, आपका अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप बेच देते हो, वो 700 का 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पैनिक आते हैं ना, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इलेक्शन सब मिक्स हो गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है भाई पुट्स की। तो अगर आप 700 पे बुक कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि यार 1000 2000 आ गया तो हमारा तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। रिटेल ट्रेडर बड़ा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि छोटा प्रॉफिट बुक कर लेता हर बार। तो समस्या एक ये है। दूसरी, अगर आप 700 आ जाता है और 700 पे प्रॉफिट बुक नहीं करते और मार्केट रैली कर देता उल्टा, पूरा फॉल रिकवर, तो आपका 700 वापस 200 हो जाएगा। तो करें क्या? तो करें ये कि नॉलेज गेन करें। आज मेंबर्स लाइव सेशन में नॉलेज पावर है। आज मेंबर्स लाइव सेशन में मैं यही समझाने वाला हूँ कि मेरी जो वीकली पोजीशंस हैं इनमें मैं सुबह 9:15, 9:20, 9:25 तक इनको कैसे एडजस्ट करूँगा, क्योंकि गैप डाउन मिस नहीं करना है। बैठे रहे और रिकवरी आ गई तो एक मूर्ख ही होगा जो प्रॉफिट दे वापस मार्केट को, और एक मूर्ख ही होगा जो प्रॉफिट बुक कर ले और गिरता देखता रहे फिर मार्केट को कि यार काश नहीं करता। तो भाई नॉलेज इज़ पावर। ये नॉलेज मैं आज शाम को मेंबर्स लाइव सेशन में देने वाला हूँ। पोजिशनल मेंबर्स के लिए रहेगा, इंट्राडे मेंबर्स के लिए रहेगा और जो टॉप मेंबर्स हैं उनके लिए रहेगा। आप तीनों में से जो भी मेंबरशिप अफोर्ड करते हो वो तुरंत ज्वाइन कर लो, बिल्कुल मिस मत करो, है ना। बहुत सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड पोजीशंस पब्लिक में नहीं डिस्कस किया जाता, है ना। और ना मैं मेंबर्स में भी किसी को एडवाइस करता, मैं नहीं करता। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी एडजस्टमेंट, ये मैं आपको बता दूंगा। आप उससे क्लूज लेके, नॉलेज लेके आप अपने, आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, वो बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो वो सेशन ज़रूर ज्वाइन कर लो। और रिस्क जिस तरह के हैं, है ना, रिस्क जिस तरह के हैं, गवर्नमेंट बदल सकती है, सारे जो शेल एफआईज हैं, मॉरिशस, सब पैसा निकाल के अपना निकल लेंगे। एक रिटेल ट्रेडर मारा जाएगा। किस किस भरोसे मारा जाएगा? इन्वेस्टमेंट। कि हमने तो इस गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा था, और मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि पीएसयू में दांव लगा दें, दांव, ताश के पत्ते वाला दांव। तो लोगों ने लगा दिए होंगे दांव, दो 1 2 3 महीने मज़े भी लिए होंगे। लेकिन हर एक चार्ट देख लो आप। आज का मेंबर्स लाइव मिस मत करना भाई, है ना। मैं लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दिल से चाहता हूँ भाई सब लोग बड़े बन जाओ, बड़े ट्रेडर्स बन जाओ। बड़े ट्रेडर्स बन जाओगे उसमें सबका फ़ायदा है, सबका। ठीक है, तो मैं दिल से ये कोशिश कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा आपको भी अवेयर होना पड़ेगा और सही गलत की पहचान करना पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ, मैं लॉस में रही है मेरी पोजीशंस, प्रॉफिट में आने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। और होंगे तो बहुत बड़े होंगे, लॉस ऐसे छोटे से देखेंगे। एक ही तो चैनल है यार जहाँ पे आपने 150 लोगों के प्रॉफिट देखे हैं, है ना, वही 2022 में। अब वो 2022 में जो गलती हो गई थी कि वो प्रॉफिट्स बचा के रखना है ना, किस तरह से बचा के रखना है, क्या है, वो सब ध्यान नहीं दिया था, है ना। मेरे लिए मेंटरिंग ये सब बहुत नई चीज़ है। लेकिन इस बार वो गलती रिपीट नहीं होगी। हर एक बंदा जो प्रॉफिट कमा रहा है, मेरे से चिपक के रहो, एकदम पकड़ के रखो, वापस नहीं देना है ना। मैं एलीट ट्रेडर्स का ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें भी तो इस एक रीज़न आपको ये भी है मेंबरशिप ज्वाइन करने का। एलीट ट्रेडर्स जो ग्रुप बना रहा हूँ मैं, उसका भी हिस्सा आप बन सकते हो, है ना। वो ग्रुप लाइफ टाइम रहेगा और उसमें नेक्स्ट लेवल चीज़ें होंगी ऑप्शन राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अभी तो बाइंग में है और सही है, बाइंग में है। ठीक है यार, ये वीडियो शेयर कर दो और लोगों तक पहुँचे, एटलीस्ट रिस्क समझ पाएँ। भैया नेता वेता सब निकल लेंगे, सुनामी आएगी, नंगे सिर्फ आप ही बचोगे। तो सबसे पहले कल क्या देखना है? ऑयल प्राइजेस। शाम को मिलते हैं मेंबर्स लाइव सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव सेशन रहेगा, ज्वाइन ज़रूर करना। ठीक है भाई, मिलते हैं।